हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और स्वागत करता हूं डीपी आचार्य एजुकेशन चैनल पर। उम्मीद है स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज अपन एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो विशेष विषय है राजस्थान का सिलेबस। कल भी मैंने आपसे कहा था कि जो है राजस्थान का जो सिलेबस है उस राजस्थान यानी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, राजस्थान की कोई सी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का जो कल भी मैंने आपको एक सिलेबस बताया था और वो सिलेबस राजस्थान की कला संस्कृति जो है राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का ज्योग्राफी का था। उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं और आगे जो है आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की राज्य व्यवस्था। यानी मैं आपको इसी चैनल पर डीपी आचार्य एजुकेशन चैनल पर क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, कौन सा सिलेबस इसमें पढ़ने वाले अपन। और एक चीज़ जरूर है आपके लिए, सिलेबस के अलावा भी मैं कुछ और देने वाला हूँ और वो है राजस्थान का नवीन जिले 19 नए जिले, उनको मैं एक एक करके संपूर्ण नए जिलों को एक एक करके आपको जो है करवा दूंगा। वैसे अपन राजस्थान की संपूर्ण एक जो है श्रृंखला लेंगे और उस श्रृंखला में संपूर्ण राजस्थान के 50 जिले और राजस्थान के 10 संभागों को उसमें अपन पढ़ेंगे, लेकिन एक एक क्रम वाइज करके अपन रोज रोज उनको भी पढ़ेंगे। धीरे धीरे संपूर्ण सिलेबस को मैं कवर करता रहूँगा। लेकिन इस डीपी आचार्य एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रत्येक वीडियो, जो भी आप वीडियो देखते हैं उन वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि किसी और की भी इसमें मदद हो सके। अब बिना समय गवाए हुए अपन राजस्थान के इतिहास की राजस्थान का जो सिलेबस है उस राजस्थान के सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। कल अपन ने जो पढ़ा था राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान का इतिहास की जानकारी मैंने आपको कल दी थी। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का राज्य व्यवस्था। राजस्थान की कला संस्कृति जो एक राजस्थान में नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में एक विशिष्ट पहचान रखती है, एक अलग ही जो इसकी पहचान है वो है राजस्थान की संस्कृति। और राजस्थान की संस्कृति आज से नहीं दोस्तों, संपूर्ण जो है जब से राजा महाराजा और इससे पहले जितने भी राजा महाराजा आए थे, महाभारत काल में भी, और हर समय इस राजस्थान की कला संस्कृति की एक अलग ही पहचान रही थी। जैसे राजस्थान का साफा है, राजस्थान की मारवाड़ी पगड़ी है, महाराणा प्रताप का संपूर्ण वस्त्र है, ऐसे बहुत सारे जो है इस राजस्थान में अलग अलग पहचान के लिए अलग अलग पगड़ियाँ, अलग अलग पहचान के लिए अलग अलग पोशाकें, राजस्थान की जोधपुरी कोट पैंट और भी बहुत सारे ऐसे इसमें जो है फैक्ट है जो आपको जानने के लिए मजबूर करते हैं। तो इसी कड़ी में अपन देखते हैं राजस्थान का सिलेबस। देखिए इधर राजस्थान का जो सिलेबस है वो है राजस्थान की जैसे कला संस्कृति। अब राजस्थान की कला संस्कृति में मैं आपको पूरा सिलेबस, कल तो अपन ने पढ़ा था राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान का जो है इतिहास। आज अपन इसी कड़ी में आगे देखते हैं राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति। और इस कला संस्कृति में कौन कौन से चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ, किस किस से संबंधित और क्या क्या इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। जैसे अपन सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं राजस्थान के दुर्ग। क्या अच्छा, राजस्थान में कितने प्रकार के दुर्ग है तो याद रखना, राजस्थान में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। कई कहते हैं राजस्थान में 9 प्रकार के दुर्ग है, कई इतिहासकार राजस्थान में 7 प्रकार के दुर्ग बताते हैं, कई इतिहास राजस्थान में 2-3 प्रकार के दुर्ग बताते हैं। लेकिन राजस्थान में भिन्न भिन्न प्रकार के दुर्ग है दोस्तों। क्या राजस्थान में भिन्न भिन्न प्रकार के फोर्ट है और उन भिन्न भिन्न प्रकार के फोर्टों का अपन एक एक करके बहुत ही जो है शानदार तरीके से पढ़ेंगे इसी डीपी आचार्य एजुकेशन चैनल पर। जैसे राजस्थान के दुर्ग, क्या सबसे पहला अपना सिलेबस में है राजस्थान का दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग, ये लो राजस्थान के दुर्ग। अगला इसी कड़ी में अपन पढ़ेंगे जैसे राजस्थान के महल, राजस्थान के प्रमुख पैलेस, राजस्थान के प्रमुख गढ़ और जो है राजस्थान के स्मारक, राजस्थान के स्मारक व हवेलियां, स्मारक व हवेलियां, राजस्थान के स्मारक व हवेलियां। ठीक है। अगला इसी में अपन जो है देखते हैं राजस्थान की छतरियां, राजस्थान की छतरियां। ये तो संपूर्ण एक तरह से राजस्थान के जो दुर्ग पढ़ते हैं अपन, उन्हीं दुर्गों के आधार पर इनको अपन पढ़ेंगे आगे इसी में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है राजस्थान के पंचपीर, राजस्थान के लोक देवता। और ये वो राजस्थान के लोक देवता है जिनकी कहानी सुनते ही बनती है और वास्तविकता में अगर इनको सुने तो बड़ी रोचक इनकी कहानियां होती है। और इन कहानियों को मैं एक एक करके आपको सुनाऊंगा, एक एक करके आपको बड़ी शानदार तरीके से मैं याद करवाऊंगा। लेकिन जुड़े रहिए डीपी आचार्य एजुकेशन चैनल से। देखते अपने राजस्थान के लोक देवता
राजस्थान के लोक देवता व लोक देवियां, व लोक देवियां। मैं आपको इसी बीच एक क्वेश्चन पूछता हूं। राजस्थान में एक इस लोक देवियों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है चिरजा। चिरजा क्या है, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आगे चलते अपन, तो जो है इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं संत और संप्रदाय। संत व संप्रदाय, क्या? संत व संप्रदाय, ठीक है। मस्जिद और मकबरे, मस्जिद व मकबरे, मस्जिद व मकबरे, ठीक है। और जो है इसमें अपन पढ़ते हैं राजस्थान के मंदिर, राजस्थान के मंदिर, राजस्थान के मंदिर, राजस्थान के मेले व त्योहार, मेले व त्योहार, वाद्ययंत्र, वाद्ययंत्र, आभूषण, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नृत्य, कई तरह के रीति और रिवाज, कई तरह के रीति रिवाज, रीति रिवाज और प्रथाएं, और प्रथाएं, ठीक है। इसी कड़ी में अपन पढ़ते हैं राजस्थान की भाषा और बोलियां। राजस्थान की भाषा, राजस्थान की भाषा व बोलियां, राजस्थान की भाषा व बोलियां। इसके लिए कई तरह की कहावतें हैं। कोस कोस पे पानी बदले और कोस कोस पर वाणी, थोड़ी दूर जाओगे तो वाणी चेंज होती रहती है, ठीक है ना। इसी की भी जो है विशेष विस्तृत चर्चा करेंगे। और राजस्थान में इस भाषा और बोलियों में से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और एक से बढ़ के एक शानदार तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चनों को अपन भली भांति जानते हैं, फिर भी अपन अनजान बन जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों की मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा, ठीक है। आगे इसी कड़ी में अपन पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख पुस्तकें व ग्रंथ। राजस्थान की, राजस्थान की प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख पुस्तकें व ग्रंथ। याद रखना, अब की बार राजस्थानी इतने शानदार तरीके से राजस्थानी ग्रंथों का क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की रीट में, राजस्थान सेकंड ग्रेड में और राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में, जो हर किसी से उसका जवाब नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसको मारवाड़ी तरीके से पूछा गया था अब की बार, और बहुत ही शानदार तरीके से। और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो अपन से बिल्कुल आते हैं, ऐसे ग्रंथ पूछे गए तो बिल्कुल आते हैं, लेकिन फिर भी अपन उसका जवाब नहीं दे पाए। उन सभी ग्रंथों को मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए इधर, तो इसमें अगला है राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। क्या? राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, क्या? जनजातियां। और बाकी जो सिलेबस है वो उसको मैं एक एक करके आपको कवर करवा दूंगा। ये आपके प्रमुख जो है इस कला संस्कृति में सिलेबस का जो पार्ट है, जैसे राजस्थान के दुर्ग हो गए, भाषा और बोलियां होगी, राजस्थान की प्रमुख पुस्तकें और ग्रंथ हो गए, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां होगी, राजस्थान के महल पैलेस गढ़, राजस्थान के स्मारक और हवेलियां, राजस्थान की छतरियां, राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियां, संत और संप्रदाय, मस्जिद और मकबरे, ठीक है, राजस्थान के मंदिर, मेले व त्योहार, वाद्ययंत्र, आभूषण, लोकगीत, लोक नृत्य, रीति रिवाज और प्रमुख प्रथाएं। राजस्थान में 16 संस्कार, वैसे राजस्थान में ही नहीं चलते 16 संस्कार, सब जगह चलते हैं, लेकिन विशेष एक परंपरा रही है 16 संस्कारों की। उन 16 संस्कारों को भी अपन एक एक करके एक बार आपको जो है उनको मैं रिवाइज करवा दूंगा। अब आगे अपन देखते हैं, तो इसी कड़ी में अपन एक और जो है लेंगे, वो है राज व्यवस्था। क्या? राजस्थान की राज व्यवस्था। और राजस्थान की राज व्यवस्था में अपन पढ़ेंगे राजस्थान की राज व्यवस्था। और राजस्थान की राज व्यवस्था में जो है, वैसे देखो राजस्थान की राज व्यवस्था के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट। अब राजस्थान की राज व्यवस्था के 3 पार्ट है, जैसे कार्यपालिका, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, विधायिका और न्यायपालिका। इनमें से अपन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पढ़ेंगे वो है राजस्थान की राज्यपाल। एक तो क्या पढ़ेंगे इसमें अपन? राजस्थान का राज्यपाल। इसके बाद इसी में अपन पढ़ेंगे इसके बाद में मंत्री परिषद, राज्यपाल, मंत्री परिषद, ठीक है, मुख्यमंत्री,
ठीक है, मंत्रिमंडल, ठीक है ना, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल, पंचायती राज, इसमें अपन पढ़ेंगे पंचायती राज, क्या पंचायती राज व नगरीय प्रशासन। और जो है इसी में अपन पढ़ेंगे राजस्थान का मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, राजस्थान का निर्वाचन आयोग, राजस्थान का निर्वाचन आयोग, ठीक है, लोकायुक्त, लोकायुक्त। और भी इसमें अपन जो है राजस्थान की राज्य व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कल से मैं इन सभी को स्टार्ट कर दूंगा। राजस्थान की जो है सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री। और अगर आपको जो अच्छी लगे उसका आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि हमें सबसे पहले ये पढ़ना है, या राजस्थान की ज्योग्राफी हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो, राजस्थान का जो इतिहास हो, या फिर राज्य व्यवस्था हो। वैसे अपन 2 क्लास परमानेंटली इस पर स्टार्ट करेंगे, जैसे एक राजस्थान की ज्योग्राफी तो दूसरी राजस्थान की कला संस्कृति या हिस्ट्री या फिर राज्य व्यवस्था। कोई सी भी 2 क्लासों को परमानेंटली अपन इस पर स्टार्ट करेंगे। और मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं संपूर्ण कोर्स जो है आपको इस पर करवाऊंगा। राजस्थान एग्रीकल्चर हो, राजस्थान पुलिस हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, अपन 0 लेवल से लेकर के और इसको जो है हाई लेवल तक पढ़ेंगे संपूर्ण राजस्थान की। और एक अलग से क्लास में आपके लिए चलाऊंगा, वो राजस्थान के जिलों की क्लास होगी। राजस्थान के संपूर्ण 50 जिलों को अपन एक एक करके रोज पढ़ेंगे। इस पे क्या राजस्थान के संपूर्ण जिलों को एक एक करके रोज पढ़ेंगे। और लेते हैं अब जो है मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।